हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है आज बुधवार का, तारीख है 12 अक्टूबर और सुबह के जो है 6 बज गए हैं। 5:30 में उठ गई थी और अभी सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है। आजकल ठंड शुरू हो गई है ना, तो हाथ जो हो सुबह बहुत ही धीरे धीरे जो है वो काम करता है, लेकिन जब एक्टिव हो जाती है ना बॉडी की, हाँ अब हमें फटाफट से काम ख़त्म करने दिखाई देता है कि हाँ बच्चों का लंच रेडी करना, हस्बैंड का लंच रेडी करना है और लेट हो रहे हैं, फिर आलस जो है अपने आप तुरंत जो है वो भाग जाता है। अब ये देखो वरुण भी सोकर उठ गया, गर्म पानी मैंने इसको पीने के लिए दे दिया है। आजकल सुबह सुबह हम लोग जो है वो गर्म पानी ही पी रहे हैं। वैसे सुबह सुबह ही क्या, मैं एक गर्म पानी की बोतल भर के रख देती हूँ, अदरवाइज़ इंडक्शन पे गर्म साथ साथ में कर देती हूँ बच्चों के लिए। मौसम इतना चेंज हो गया, मुझे भी खुद जो है ये महसूस हो रहा है कि सुबह सुबह ठंड जो है वो शुरू हो गई है। और कल 3-4 दिन के बाद जब धूप निकली थी ना, तो लग रहा था कि ठंड के मौसम में जैसे बीच में धूप निकलती है ना, तो वो मतलब ठंडक सी जो है वो बॉडी से जो वो निकल रही थी, तो हड्डियों में जो लग रहा था कि हाँ आज धूप जो है वो निकली है। तो बस आज भी वही वाला मौसम है, सुबह सुबह ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन ठंड महसूस होने से होता है क्या, काम अपने जो है वो टाइम से करने ही करने हैं। तो फटाफट से मैं अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा सा है और काम बहुत सारे हैं। ऊपर से दिवाली की क्लीनिंग है, करवा चौथ की तैयारियां हैं, बहुत कुछ जो है वो करना है। तो अभी तो कल मैं गई थी पार्लर और कल लाइट थी नहीं और विक्स वगैरह कराने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मतलब करीबन जो 1.5 घंटे का काम था उसमें करीबन 2.5 से 3 घंटे जो वो लगे। मैं बहुत ज़्यादा जो कल परेशान हो गई थी। तो बाद में मेरे को एक बार तो ये महसूस हुआ, इससे अच्छा था आज मैं फेशियल करा लेती, कल कुछ और करा लेती। फिर ये था कि जो काम पहले इंपॉर्टेंट था वो करा लिया, वो भी सही है, क्योंकि क्या पता अगले दिन की मेहंदी भी लगवानी है, काम बहुत सारे करने हैं, मुझे कपड़े भी धोने हैं बच्चों के। बच्चों के कपड़े, ड्रेस वगैरह स्कूल की भी बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए हैं। 3-3 बेडशीट वगैरह हो गई हैं, क्योंकि 2 बेडशीट्स पे क्या हुआ था कि पहले मैंने ब्लू वाली बिछाई, तो वरुण ने उस पर कुछ कलर वगैरह डाल दिया और कल हिमांक ने जो है दूसरे वाली बेडशीट पे कलर के डाल दिया, ऊपर से उसके ऊपर पानी डाल दिया। तो बस उस पर फिर वो ना भद्दा सा दिखाई दे रहा था। और एक सिंगल वाले बेडशीट की जो है वो भी हो गई है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारी बेडशीट उतार चेंज कर दी थी, तो मैं सोचा धीरे धीरे करके मैं धो लूँगी। और फिर जो है खाना वगैरह बनाने के बाद जो है मैंने मशीन लगाई। अदरवाइज़ मैंने पहले तो ये सोचा था कि मैं सुबह 4 बजे उठकर एटलीस्ट हेल्पर आए उससे पहले मैं अपने कपड़े वगैरह मैं धो लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वही है ना, सर्दी के मौसम में उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और फाइनली फिर मैं 5:30 बजे जो है वो उठ गई, ये करते करते कि नहीं अभी उठूँगी और उठा ही नहीं जा रहा था ठंड के मौसम में। तो बस अभी फटाफट से सबसे पहले वरुण का लंच रेडी होगा, और वरुण का लंच रेडी करके आज मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं मन करता है उठने का, तो आज जो है दाल मैंने बनाई है, थोड़ी सी टाइट सी दाल जो है वो बनाई है। और धूप निकल आई है और बच्चों को लंच में दाल ही दी है। और ये जो धूप है ना बड़ी अच्छी लग रही थी आज, सच बताऊँ मैं, ये जो धूप निकली थी ना बॉडी को लग रहा था कि हाँ हमें विटामिन डी की जो है वो ज़रूरत है। तो अभी मैं साथ साथ में कपड़े धो दूँगी। क्या ना कि सारे चले गए हैं, मैं अकेली हूँ अभी घर पे, और धूप निकले तो अच्छे खासे कपड़े सूख जाएंगे। और अगर धूप नहीं निकलती है ना तो कपड़ों में जो है वो स्मेल होनी जो वो शुरू हो जाती है। तो बस 1-2 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया जी सामान मुझे ऐड भी करना है मुझे अपने घर में, तो वो कुछ सामान लेकर आना, वो भी टाइम मिल जाएगा 1 दिन में 2 दिन में। कल तो करवा चौथ है, पता नहीं क्या होता है ना, खाते पीते हम लोग कुछ है नहीं और बॉडी में एनर्जी इतनी बचती नहीं है, तो ज़्यादा घूमना फिरना इतना होता नहीं है, घर पे ही जो है वो रहते हैं। तो देखेंगे कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ जो है वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितना हो सकेगा उतना जल्दी मैं लेकर आऊँगी। और अभी क्या है कि सबसे पहले स्लॉट में जो है मैंने स्कूल की ड्रेसेस डाली हैं, वाइट कपड़े जो है वो डाल दिए हैं, और बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े, टी शर्ट, मतलब जो टी शर्ट होती है ना बच्चों की, वो मैंने डाल दी, जिनका कलर वगैरह नहीं जाता है। जैसे ब्लैक और ब्लू चीज़ें होती है ना वो मैं नहीं डालती हूँ, बेशक चाहे उनका कलर जाए या ना जाए, लेकिन वो मैं डालती ही नहीं हूँ। साथ साथ में मैं यहाँ पर जो है मैंने 2-3 दिन से ना सोफ़े के कवर भी उतार कर रखे हुए हैं, लेकिन वही बात है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सोचा कि मैं आज जो है मशीन
में ही रखे हुए थे, तो साथ साथ में इनको भी मैं डिप करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं जो है अपने घर के बाकी के काम जो है वो मैं करूँगी। 15-20 मिनट, आधा घंटा ये डिप हो जाएंगे और अच्छे से जो है वो धुल जाएंगे। फिर ये कमेंट भी आया था कि दी आप है ना ये सोफ़े के कवर धोते नहीं हो क्या? जी धोती हूँ, सारे काम होते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है सिचुएशन अलग अलग होती है कि हम व्लॉग शूट कर पाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम व्लॉग शूट नहीं कर पाते हैं। इस बार शूट कर पाई तो मैंने दिखा दिया, अदरवाइज़ बहुत बार हम दिखा नहीं पाते हैं। इस वाली बेडशीट को मैं चेंज कर दूंगी। कोने में आपको धब्बा दिखाई दे रहा होगा, ये हिमाग ने इसके ऊपर पहले कलर डाला, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो पानी डाल दिया और मुझे पता ही नहीं चला। उस टाइम पे मैं किसी काम में बिजी थी, बाद में देखा तो ये जो है इसमें जम गया था। तो कभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको बिछाया था। और बच्चों वाले घर में होता भी यही है कि मतलब कुछ भी चीज़ें वो ना फिक्स रहती हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैंने एक दिन में 2-2 बेडशीट भी जो है वो चेंज करी हैं। तो बस अभी जो है फटाफट से ये वाली बेडशीट बिछा लेंगे और बहुत लंबे टाइम के बाद जो ये वाली बेडशीट जो मैं अभी बिछाने वाली हूँ। और बस अभी बिछा के तब तक जो है चुटपुट से काम मैं निपटाऊंगी। और मुझे थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी करना है, क्योंकि आज जो है कपड़े वगैरह धोने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है। और उसके बाद ही जो है नहा धो के बाद में मेहंदी वगैरह का देखूंगी, अगर टाइम मिल गया तो। अगर नहीं मिला तो फिर शाम को देखूंगी, क्योंकि इतनी देर में क्या है बच्चों नहाऊंगी तो बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। फिर बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना, उसमें भी काफ़ी सारा टाइम जो लगने वाला है। और मैंने मलाई जमा कर रखी हुई 2 दिन से, वो भी मैं घी नहीं बना पा रही हूँ, तो आज वो भी जो है मेरे को घी बनाना है। अभी मुझे ये ना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो ये मुझे ये जो है गद्दे भी धोने थे मेरे को, ये सॉरी गद्दे नहीं, ये पिल्लो भी जो है वो मेरे को धोने थे। अभी तो बस ये कर दिया है, क्योंकि अभी मोटा मोटा जो सुबह सुबह कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत अभी जैसे जब से हेल्पर आने लगी ना ये वाली, मुझे मेरी बॉडी को भी थोड़ा सा बहुत आराम मिल रहा है। आप लोग भी काफ़ी सारे कमेंट्स करते हो, दी इतना काम करते हो थोड़ा बहुत आराम किया करो। तो मैं पूरा आजकल मुझे ना पूरा आराम मिल रहा है, लेकिन वही होता है ना जिसके शरीर को ना काम करने की आदत होती है फिर उससे रुका नहीं जाता है। तो मैं बस थोड़ा सा यही होता है कि उसके आगे पीछे थोड़ा फिर मैं उसके आने से पहले जितना निपटा सकती हूँ मैं उतना निपटा लेती हूँ, बाकी के काम जो है वो निपटा देती है। अभी बेडशीट वगैरह जो है वो इसको मैं ठीक करूँगी। ये तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही जो है वो बिछाई थी। अच्छा कमेंट्स आए थे कल मेरे पास 2 दिन से ना, बहुत सारे कमेंट जो है वो ये आ रहे हैं, आप जो है वो साड़ी नहीं बांधते हो क्या कभी? मतलब कभी नहीं देखा, इतने टाइम से हम आपके व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन हमने आपको कभी भी साड़ी में नहीं देखा है, साड़ी नहीं बांधते हैं। तो जी हमारे यहाँ पे साड़ी वगैरह चलती ही नहीं है। साड़ी वगैरह हमारे यहाँ पे जो है जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो तब पहना जाता है। और मैं तो भाई सच बताऊँ, मन तो बहुत होता है, लेकिन वही होता है कि बच्चों को पकड़ने वाला कोई नहीं होता। और मेरा हिमांग तो बहुत ज़्यादा शरारती है और उसको मैनेज करने के लिए स्पेशल एक बंदा तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं उस साड़ी को संभालूं या मैं हिमांग को संभालूं, और साड़ी को पहनने में भी टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो लगता है, उसकी प्लेट वगैरह सेट करना और ये वो। लेकिन मैंने अभी क्या है करवा चौथ पे एक साड़ी रेडी करवाई है, तो उसमें क्या है ब्लाउज़ वगैरह मेरी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। मैंने जो है प्लेट्स वगैरह जो जैसे होती है ना नीचे और कंधे पे जितनी प्लेट्स वगैरह लगाते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने फिक्स करवाई हैं बिल्कुल, ताकि वो हिले ना एक जगह। मतलब अभी जैसे हम लहंगा पहनते हैं या कोई लाचा जो पहनते हैं, हम बस वो डायरेक्ट उसको पहनना होता है, वो वाली चीज़ मैंने सिस्टम साड़ी में करवाया है। तो मैं देखूँगी, मैं उसको ट्राई करके देखूँगी, दिन में ट्राई करूँगी मैं। तो जी बस अभी जो है ये सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ किचन में। और आज हेल्पर को भी जल्दी थी और मेरे पास भी काम बहुत सारा था, तो वो बोली दीदी आज जो है नीचे का मैं पोछा रहने दूँ। मैं कहा भाई आज तो वैसे ही मेरे पास इतना सारा काम है। उसको कहीं पता नहीं, उसने शायद कुछ नया काम पकड़ा है या उसको कहीं जाना था, मुझे नहीं पता। और मैंने पूछा भी नहीं, तो फिर मैंने कहा कि जितना कर सकती हूँ उतना कर दो, बाकी रहने दो, मैं अपने आप जो है वो सारे काम कर लूँगी। फिर उसने छोड़ दिया था, बाकी के काम जो है अभी धीरे धीरे करके जो है मैं ही करने वाली हूँ आज। और वैसे ही मशीन का मैंने इतना सारा काम जो है वो फैला लिया है। और दिवाली की क्लीनिंग में जैसे मैंने हमेशा आपको टिप्स दिए हैं कि मैं डेली बेसिस पे भी क्लीनिंग करती हूँ और वीकली क्लीनिंग जो करती हूँ ना, तो वीकली क्लीनिंग में क्या होता है, मैं हमेशा जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे दिवाली पे फिर डीप क्लीनिंग करने लगते हैं, होली पे डीप क्लीनिंग करने लगते हैं, मतलब फेस्टिवल पे हम करते हैं। और हमारा होली और दिवाली तो हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार जो है वो आता है, तो हम घर की जो साफ़ सफाई करते हैं ना, तो जब वीकली आप डीप क्लीनिंग करते हो और मोटा मोटा वैसे डेली बेसिस पे भी कपड़ा लगाते रहते हो, तो आपको इतना बर्डन पड़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो
मैंने जो है आप लोगों को बताए हैं। और ये थोड़ी थोड़ी समझदारी की चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ी थोड़ी चालाकी जुगाड़ वगैरह बिठाने से ना आपके बहुत सारे काम जो है वो आसानी से वो हो जाते हैं, और वही मैं करती हूँ। इसलिए दिवाली पे मुझे अपने काम पर जो है किसी तरह का कोई भी बर्डन जो है वो महसूस नहीं होता है। मेरे काम जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अभी भी मैं दिवाली पे इतना मुझे बर्डन जो है वो कोई भी नहीं, क्योंकि ये सारे काम जो है जो बहुत सारे लोग दिवाली पर करते हैं वो वीकली बेसिस पे जो है वो मैं अपने करते ही रहती हैं। और डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई एरिया जो है अपने घर का क्लीन करती रहती हूँ, तो इतना बर्डन जो है वो मेरे ऊपर नहीं है। और एकदम काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, तो इंसान का बीमार होने का वैसे ही जो है वो डर रहता है कि कहीं मतलब जो है वो बीमार ना हो जाए। और इस टाइम पे जो मौसम इतना चेंज जो हो रहा है, सबको जो हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा जो वो हो रहे हैं। तो बस अभी फटाफट से मेरे सारे कपड़े जो है वो अभी मैं साथ साथ में निचोड़ दूंगी, साथ साथ में सुखा दूंगी, ताकि धूप लगकर सूख जाए। और साथ की साथ जैसे ही धूप अच्छी अच्छी कड़क वाली लगे ना, तो मैं साथ साथ में ही जो है तय बनाकर मैं रख दूँ। जैसा भी टाइम होगा, तय बनाने का मैं कुछ फिक्स नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगानी है, हिमांग को थेरेपिस्ट के पास भी लेकर जाना है, फिर बच्चे आएंगे उनका लंच भी बनाना है, अपने व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है। काम मतलब इतने सारे हैं, बहुत ज़्यादा, और टाइम बहुत ही जो है वो कम है। तो और ये लॉन्ड्री हैंगर के ऊपर का जो बहुत दोनों तरफ के जो पिलर थे ना, साइड वाले था, वो मैंने उतरवा दिया है, क्योंकि उससे क्या होता था, ये काफ़ी सारा जगह जो वो ले रहा था। अभी मैं इसको किसी भी कोने में लगा देती हूँ ना, ये बहुत ही आसानी से उसी कोने में जो है वो फिट हो जाता है, आराम से मुड़ तुड़ जो है वो हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने पिल्लो का ये कवर थे सोफ़े के सुखा दिए हैं, देन बाकी के काम जो है अभी धीरे धीरे करके, अच्छा आज जितने भी कपड़े हैं ज़्यादातर मैं सबको उल्टा करके जो है वो सुखाने वाली हूँ। और उसके बाद जो है क्या होता है ना कि कपड़ों को दोनों तरफ से धूप लग जाती है, और धूप से फिर एक चीज़ और होती है, अगर आप उल्टा करके कपड़े को सुखाते हो ना, सीधा करके सुखाते हो, तो उसमें ना धूप में से कलर जाने का डर भी जो है वो रहता है। तो बस अभी ये सुखा दूंगी, फिर जाऊंगी वापस अंदर, क्योंकि बर्फ़ जो है वो डाली हुई थी मैंने घी में, ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, क्योंकि घी जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो या तो आप जो है वो ठंडा पानी डाल दो या थोड़ा सा बर्फ़ डाल दो। तो मेरे पास ठंडा पानी था नहीं, बर्फ़ मैंने इसके अंदर डाल दी। अभी ये देखो 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया है, और घी देखो कितने अच्छे से जो है वो असेंबल हो गया, बहुत अच्छे से घी हमारा जो है बनके हो गया है रेडी। बस अभी जो है 2-4 कपड़े और बाकी उसको सुखा देती हूँ, देन इसको घी को निकाल के तय के साथ साथ में जो है वो लगा दूंगी। और अभी जो है साथ साथ में व्लॉग एंड करूँगी मैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स देख पाओ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू। और अच्छा कुछ क्वेश्चंस के आंसर रह गए, वो नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी मैं।